आज हम पुनः लेके आए हैं संस्कृत का एक टॉपिक रूप। इसके पहले हम अकारांत की बात किए थे, याद होगा। अकारांत का मतलब जिसके अंत में अ आता है, तब उसके बाद हम इस प्रकरण पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए किसकी हम बात किए थे। हम बात किए थे इसके पहले एक रूप राम का, और राम का क्या था रूप, याद करिए। राम मतलब अकारांत। अकारांत का मतलब बताए थे कि जिसके अंत में जो मात्रा समाप्त होती है वही कारांत है। एक शब्द रटिए, कारांत। कारांत कारांत संस्कृत में रट लीजिए। और कारांत का मतलब क्या है, जिसके मात्रा जो जिस मात्रा से उसका अंत होता है उसी की मात्रा को लगाते हैं। जैसे पूछा कोई राम कौन कारांत है, तो क्या करेंगे, राम के अंतिम अक्षर की मात्रा को हटाएंगे, रा म कहेंगे, इसमें से जो मात्रा वो हटा दिया जाए। तो राम में जानते हैं राम को देर तक बोलने पे निकल रहा है, तो इसका मतलब रा म। और जो मात्रा निकल के आएगी, जो स्वर निकल के आएगा, उसी के आगे कारांत जोड़ देंगे। मतलब मात्रा से हमारा मतलब है कि कौन सा स्वर आ रहा है वही मात्रा है। तो स्वर देखिए आ रहा है तो अ के आगे, मतलब राम का रूप क्या है, अकारांत है। चलिए फिर उसके बाद अगर कोई कह दिया हरि, तो हरि में भी देखिए इसका जो अंतिम वर्ण है उसकी मात्रा को, उसके स्वर को अलग करिए, हर हो जाएगा। और दिख रहा है ह्रस्व ही है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में छोटी ही बोलते हैं। फिर उसके आगे कारांत जोड़ दीजिए। तो हम एक की बात कर चुके थे, राम के मतलब अकारांत की बात पहले वीडियो में हो चुकी थी कि उसका एक वचन का रूप हम बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं इसको छोड़कर, मतलब इसकी बात नहीं करेंगे, मतलब अकारांत की बात नहीं होगी। इसके अलावा हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। कौन कौन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की परीक्षाओं में या और बड़ी परीक्षाओं में, कि बहुवचन का रूप कैसे रटेंगे, क्या रटेंगे कि हमको सारे रूप याद हो जाएं। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। याद रहे हम अकारांत को छोड़कर बात कर रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग छोड़कर। इसके बाद सब भी, चाहे आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, रि की मात्रा हो, सबके लिए एक ही रूप है। देखिए क्या है, केवल संज्ञा की बात कर रहे हैं। चलिए, और सभी रूप याद करने के लिए हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें सारे रूप आपको मिल जाएंगे याद करने का तरीका। एक छोटा सा रूप देखिए किसके माध्यम से हम बात करने वाले हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, संस्कृत में शब्द रूप। और शब्द रूप जानते हैं संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल संज्ञा की बात कर रहे हैं, मतलब किसी के नाम की बात कर रहे हैं, उसका रूप। लेकिन शर्त क्या है, अकारांत माने जिसके अंत में अ आए, ऐसे अकारांत को छोड़कर। और जो सभी लोग हैं तृतीया से लेकर कहाँ तक, सप्तमी, मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सबका केवल बहुवचन। कौन कौन याद कर सकते हैं हम, राम रमा का बहुवचन, सभी विभक्ति में केवल सप्तमी तृतीया से लेकर सप्तमी तक का, हरि का, नदी का, गुरु का, मातृ का, पिता का आदि। जिसका भी पूछा जाए उसके लिए देखिए ट्रिक क्या है। क्या है ट्रिक हमारा, देखिए एक आप याद करेंगे, याद रहे ये केवल और केवल तृतीया चतुर्थी विभक्ति याद है। जो रूप पढ़ते हैं संस्कृत को पता, विभक्ति माने बंटवारा, तृतीया चतुर्थी पंचमी, फिर बात कर रहे हैं आगे षष्ठी सप्तमी, यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। संबोधन की बात बाद में करेंगे, केवल सप्तमी तक की बात की है, मतलब तृतीया से लेकर सप्तमी तक का कोई भी रूप हो। एक ट्रिक देखिए, उस ट्रिक से याद कर लेंगे और फटाफट परीक्षा में हम निशान लगा के चले आएंगे, रटने का झंझट नहीं रहेगा। क्या करेंगे देखिए, उसके लिए देखिए हमारा ट्रिक है, पहले याद करेंगे आप भी, भ्यः भ्यः, भी भ्यः भ्यः, भी भ्यः भ्यः, राम नाम, राम नाम शु, भी भ्यः भ्यः, राम नाम शु। दो सु याद करना, एक छोटा वाला सु दंत स, एक मूर्धन्य श, दोनों की बात करेंगे। अभी बताएंगे यह कहाँ रहेगा। तो आपका ट्रिक तैयार हो गया। क्या याद करेंगे, भी भ्यः भ्यः, तीन एक साथ, उसके बाद बोल दिया राम नाम शु, राम नाम शु। और शु में दोनों आएगा, कौन कौन, छोटा श और मूर्धन्य श जिसको बोलते हैं। अब तैयार कैसे करेंगे देखिए, यह कहाँ आएगा। अब यहाँ आपको एक नोट याद करना होगा, उसको याद करना है। देखिए क्या याद करना है, बताए थे भाई, रुको कहाँ घुम रहा भाई, चल इधर। हाँ अब देखिए आपको ट्रिक क्या याद करना है, क्योंकि आजकल ट्रिक का ही बोलबाला है। ट्रिक है सबको चाहिए, गहराई से नहीं याद करना चाहते हैं, ट्रिक चाहिए, ट्रिक। और कभी कल ट्रिक फेल हो जाता है जब हम संधियों में चलेंगे, चूँकि
तैयार करें धीरे धीरे, तो आप प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। तो अब ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, ट्रिक देखिए क्या है। पहला ट्रिक, उसको हमेशा याद रहे कि यदि किसी नाम में क्या आ जाए, 3 अक्षर आ जाए। कौन कौन, देखिए अलग कर रहे हैं अक्षर। यदि किसी नाम में र आ जाए, श आ जाए और ऋषि, क्या क्या आ जाए, रसरी। यदि किसी के नाम में रसरी आ जाए, र आ जाए, श आ जाए, री आ जाए, कहीं भी आ जाए, आगे पीछे बीच में, अगर ये 3 अक्षर मिल गए तो न के स्थान पर, माने जहां भी न लिखना होगा उन्हें न के स्थान पर क्या बना देंगे, ड़ बना देंगे। बस याद रखना, न के स्थान पर ड़ होगा, न के स्थान पर ड़ होगा। किनका, जब किसी नाम में क्या क्या आ जाए, र आ जाए, श आ जाए, री आ जाए, तो न के स्थान पर ड़ होगा। इतना याद रखना है, पहला चीज। दूसरा क्या याद रखना, देखिए दूसरा की बात हम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज और आपको याद रखना है, तो पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा है केवल रमा। दूसरा देखिए क्या है। दूसरा बताना है केवल कारांत बताए हैं। केवल आकारांत मतलब जैसे रमा, माया आदि जिसके अंत में आ की मात्रा होती है आकारांत। केवल आकारांत के सप्तमी बहुवचन में शु होगा, छोटा वाला शब्द शु होगा। और बाकी सब में क्या लिखेंगे, यही 2 चीज आपको याद रखनी है। ट्रिक में क्या याद रखना है, प्रणाम नाम शु। अब देखिए जो सु 2 बार लिखे थे, आपके मन में होगा ये सु कहाँ है, ये सु कहाँ आएगा। तो ये सु केवल किसके लिए आएगा, दिखा दिए हैं। केवल सप्तमी बहुवचन में होगा। कहां पर, केवल जब आ की मात्रा आएगी तभी लगाना है। अब चलिए उदाहरण से समझ रहे हैं, तब बात समझ में आएगी। फिर उदाहरण देखा जाए क्या है, क्या बताए थे, ट्रिक याद करिए। फिर एक बार दोहराइए। राम नाम शो, राम नाम शो, राम नाम शो। किसी का आगे 2-4 बार बोल दीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या बताए हैं, राम नाम शो, राम नाम, और क्या लिखना है, शो। सु 2 तरह का, छोटा वाला और मूर्धन्य वाला। चलिए अब मान लीजिए पूछ दिया गया कि रमा का, अब एक हम उदाहरण आपको समझाया रमा का आपको रूप याद करना है, मान लीजिए, ठीक। और रमा का रूप याद करना है, तो रमा का रूप कैसे याद होगा, देखिए रमा का रूप क्या याद करना है। रमा जिसका भी रूप परीक्षा में पूछा जाए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बस उसके आगे यही लगा दीजिए। अब देखिए रमा का तृतीया से सप्तमी तक का रूप तैयार, क्या क्या, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणाम, रमाशु। बताए हैं केवल आ की मात्रा वाले के लिए यशु लगेगा। और यहाँ राम क्यों हुआ, बताए थे कि जिसके अक्षर में 3 अक्षर भी बात किए थे, र आ जाए, श आ जाए और री आ जाए, वहां पर हम क्या लिखेंगे, न छोड़ देंगे, न के स्थान पर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो रमा का रूप तैयार हो गया। चलिए दूसरा रूप देखा जाए। अब रमा के स्थान पर हम कुछ और लिख दे रहे हैं। मान लीजिए हमको कह देना है नदी का रूप बताइए। नदी का पूछ दिया गया, कोई भी तृतीया से लेकर, चलिए यहाँ नदी लिख दीजिए। अब नदी को मिलाना शुरू करिए, कुछ नया जोड़ना, घटाना, संधि समास कुछ नहीं करना है, केवल ये जोड़ते जाइए। क्या, रमाभि, रमा, नदीभि, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदी नाम की नाम। देखिए अब यहाँ पर न 3 अक्षर ध्यान दीजिए, र श री, मतलब न तो रंग की, न तो श, न तो री, कोई मात्रा नहीं आई है, इस कारण राम नहीं होगा। क्या जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा, नदी नाम। अब बताए हैं इसका काम खत्म है, केवल आकारांत में रमा, माया, गीता, सीता, इसमें लगेगा ये, क्या आ जाएगा, नदीशु। अगला उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए फिर हम एक उदाहरण लिख रहे हैं।